हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विकी ड्राइव्स एंड आई एम विकी। शाम के बज रहे हैं, शाम होने में 10 मिनट है, 4 बजने ही वाले हैं। और फ़िलहाल मैं निकल रहा हूँ कार वॉशिंग कराने के लिए, क्योंकि आपने देखा था लास्ट सर्विसिंग वीडियो मैंने डाला, उसके बाद बोला था कि कार सर्विसिंग करने वाले हैं ताकि जहाँ जहाँ ऑयल के छींटे वगैरह गिरते हैं तो वॉशिंग कराने जा रहा हूँ। और सोचा अब जा रहा हूँ तो रास्ते में बात भी करते हैं कि घर पे सर्विस करने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो ये वीडियो होने वाला है, शुड यू सर्विस योर कार एट होम एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। रास्ते में बढ़िया बात करते हैं। तो गाइस, आज थोड़ी सी लाइन ज़्यादा है, 3-4 गाड़ी पहले से ही थी और एक गाड़ी भी खड़ी है, तो थोड़ा सा टाइम लगा, बट कोई बात नहीं, अपना नंबर भी जल्दी आ गया। मैंने बाहर बाहर से ही वॉश कराया शैम्पू और पानी के साथ में, और ख़ास अपना था इंजन भी क्लीन करना, वो भी मैंने आज करा लिया। आई थिंक साल 1.5 साल के बाद मैंने क्लीन कराया इंजन पे, क्योंकि सर्विस के टाइम पे ऑयल गिर गया था। ओके गाइस, तो अभी बात करते हैं सबसे पहले फ़ायदों की कि क्या फ़ायदा है घर पे खुद से सर्विसिंग कराने का। तो सबसे पहला जो फ़ायदा है वो है कॉस्ट सेविंग। दो कॉस्ट आपकी बचती है गाइस। सबसे पहली तो नो डाउट लेबर चार्जेस बच जाते हैं। लेबर चार्ज मार्केट में 1200 से लेके 2500 तक चार्ज करते हैं लोग एक जनरल सर्विस करने का, ठीक है, लेकिन आप वो कॉस्ट बचा सकते हैं खुद से सर्विस करके। दूसरी चीज़, जो प्रोडक्ट आप डालते हो, स्पेयर पार्ट्स आपको डालने पड़ते हैं सर्विस के दौरान। कंपनी में जाओगे तो कंपनी और मैकेनिक भी क्या करेगा, एमआरपी पे ही आपको चार्ज करेगा, डब्बा दिखा देगा, बोलेगा सर देखो 2500 का है, इंजन ऑयल इतने का है, तो इतना ही आपको पे करना है। लेकिन जब आप खुद वो पार्ट लाते हो ना लोकल शॉप से, तो क्या होता है, आपको डिस्काउंट मिल जाता है। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे वेंटो के सर्विस वीडियो देखे थे, बहुत लोगों ने जब डीजल फिल्टर बाहर से लिया तो जो 2500 का डीजल फिल्टर है वही उनको 1200 में भी मिला है, 1500 में भी मिला है, और मुझे तो 950 में मिला, क्योंकि आपकी पहचान की दुकान होती है तो एक रिलेशन होता है, अलग अलग प्राइजेस पे आप बार्गेन कर सकते हो। इंजन ऑयल पे भी बहुत सारे पार्ट्स पे आप कर सकते हो। दूसरा जो फ़ायदा मुझे नज़र आता है ना, वो है लर्निंग एक्सपीरियंस। मतलब आप जब खुद से पार्ट्स रिप्लेस करते हो, डालते हो, बिठाते हो, निकालते हो ना, तो एक आपको एक्सपीरियंस आ जाता है कि आपकी गाड़ी में कौन सा पार्ट कहाँ लगा हुआ है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। जब आप रात को हाईवे पे गाड़ी लेके निकल जाओ तो क्या होता है कि आगे फ्यूचर में कहीं कुछ ब्रेकडाउन होता है तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा पार्ट शायद दिक्कत दे रहा है और कहाँ मैं देखूँ, कहाँ नहीं देखूँ। वो चीज़ ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे नज़र आती है ना, वो है कन्वीनियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम। सर्विस सेंटर हो या लोकल गराज हो, आपको टाइम मिलता है सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक आपको गाड़ी छोड़नी पड़ती है उस बीच में, राइट। लेकिन हो सकता है आप ऑफिस गोअर हो, छुट्टी नहीं मिल रही, काम जल्दी कराना है, तो खुद से करने का फ़ायदा क्या है कि दिन का टाइम हो या रात के 2 बजे का टाइम हो, आपकी जगह है, आपका समय है, आप आपके हिसाब से काम कर रहे हो और सर्विस कर रहे हो। तो कोई इसमें मतलब आपको बंधन नहीं होता कि इसी टाइम को आपको गाड़ी छोड़नी है और तभी जाना है, अपॉइंटमेंट लेनी है गराज वालों की, सर्विस सेंटर वालों की, तो वो हैसल फ्री हो जाता है। चौथी चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो है ना, कंट्रोल ओवर क्वालिटी। मतलब जो पार्ट आप डाल रहे हो गाड़ी में, आप खुद जाके जब लेके आते हो ना, तो आप श्योर होते हो कि बॉस मैंने 100% जेन्युइन पार्ट लिया है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। हो सकता है कोई मैकेनिक जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हो ब्रांड में, क्वालिटी में, और पैसे पूरे चार्ज कर रहा हूँ जितने के वो एमआरपी पे है, तो वो चीज़ का आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है सर्विस कराने जब गाड़ी देते हैं तो वहाँ होते नहीं है, गाड़ी छोड़ के आ जाते हैं घर, उनमें से मैं एक नहीं हूँ, तो मैं अपने सामने डालता हूँ। तो वो चीज़ जब आप खुद सर्विस कर रहे हो ना, तो आपको पता है बॉस मैंने ये पार्ट इतने का लाया, ये जेन्युइन है और यही मैं डालने वाला हूँ। और ऑफ कोर्स एक डर होता है ना, यार मैंने सर्विस को तो गाड़ी छोड़ दी, तो ऐसा तो नहीं हो कोई मेरी गाड़ी से पार्ट निकाल लेगा, वो होगा ही नहीं, क्योंकि आप खुद सर्विस कर रहे हो। इसके अलावा जो छोटे मोटे अननेसेसरी चार्जेस जो सर्विस सेंटर वाले खास करके करते हैं ना, कि सर ये ल्यूब कर लो, वो कर लो, अंडर बॉडी कोटिंग कर लो, फलानी चीज़ कर लो, ढिकानी चीज़ कर लो, तो अननेसेसरी का कॉस्ट नहीं है। इनफैक्ट ये सारी कॉस्ट जो होती है ना, वो सर्विस मैनुअल में भी मेंशन होती है कि आप सिर्फ ये 5-6 चीज़ें हर इंटरवल सर्विस इंटरवल पे कराओ, लेकिन सर्विस सेंटर वाले उससे भी 4 चीज़ें एक्स्ट्रा बता देते हैं, जबकि कंपनी खुद भी मैनुअल में नहीं कहती कि आप ये करा लो। तो वो चीज़ है। एंड हाँ, लास्ट में तो यही बोलूँगा यार कि सेटिस्फिकेशन और प्राइड, खुद से काम करने का अपनी गाड़ी पे जो मज़ा है और जो एक एक्सपीरियंस होता है ना, वो इररिप्लेसेबल है गाइस। कि खुद सर्विस करके फिर आप गाड़ी लंबी लेके जाते हो, एक मज़ा आता है और जो संतुष्टि मिलती है ना आपकी लाइफ में, उसको तो मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता। तो यार वो बात है। अभी बात करें नुकसान की ना गाइस, तो नुकसान की तो मुझे पहली चीज़ नज़र आती है, सबसे बड़ा नुकसान लैक ऑफ एडवांस टूल। हर किसी के पास, जैसे इंक्लूडिंग मी, कोई एडवांस टूल डायग्नोस्टिक के लिए, स्कैनर या कोई टॉर्क व्रेंच, ये फलानी चीज़ें नहीं होती। तो हर छोटी चीज़, हर छोटा पार्ट हम बार बार जाके टूल सेंटर से तो ले नहीं सकते हैं ना, तो वो चीज़ होती है लैक ऑफ एडवांस टूल। और महंगे आते हैं टूल्स, तो हर टूल आप नहीं रख सकते, तो
बस एक समस्या वो है। दूसरी समस्या ये कि कोई वारंटी आपके काम पे नहीं देते आपको, क्योंकि आप खुद ही काम कर रहे हो। कंपनी में जाते आपने मान लो फलानी चीज़ करा ली, तो कंपनी वाले एटलीस्ट 1 महीना 2 महीना 6 महीने की वारंटी तो देंगे, लेकिन आपके केस में आपको ये मिलेगी नहीं। इससे जुड़ा हुआ एक और चीज़ है कि आप जब कार बेचने जाते हो तो आप के पास कोई सर्विस रिकॉर्ड होता नहीं है, क्योंकि आपने काम कंपनी में नहीं कराया, खुद ही कराया। हालांकि लोकल गैराज में भी आप कराओगे तो कोई खास रिकॉर्ड मिलता नहीं, बट येस कंपनी में जाओगे तो एटलीस्ट एक रिकॉर्ड होता है जो आपके पास खुद सर्विस करोगे तो नहीं मिलता। अदर दैन दिस, सबसे बड़ा नुकसान मैं कहूँ या डिसएडवांटेज, वो मैं कहूँगा ना कि सेफ्टी रिस्क। तो सेफ्टी रिस्क का मतलब क्या है कि जैसे मेरे केस में मेरे पास कोई लिफ्टिंग जैक नहीं है, रैंप नहीं है, तो हमको यार रिस्क लेनी पड़ती है, अंदर जाना है, जुगाड़ जिसको मैं बोलता हूँ। पिछले सर्विस में पत्थर पे गाड़ी रख के नीचे गया था, तो वो सारी चीज़ें की रिस्क होती है। या फिर कोई फ्लूइड को कैसे टच करना है, किस फ्लूइड को बिना ग्लोव्स के हाथ नहीं लगा सकते, जैसे कि ब्रेक ऑयल हो गया, तो उन चीज़ों की समझ नहीं होती। और क्या, और मतलब एक नुकसान में बोलूँ तो यार टाइम कंज्यूमिंग, खुद से सर्विस करना ना टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। हालांकि टाइम कन्वीनियंस की मैंने बेनिफिट में बात की थी कि यार कभी भी कर सकते हो, लेकिन दूसरा उसके सिमिलर का नुकसान है कि जो प्रोफेशनल बंदे को काम करने के लिए 3 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगे, वो काम करने को आपको लग सकता है आधा घंटा, 40 मिनट, या हो सकता है 1 घंटा भी लगे शुरू में, क्योंकि आपको नई टेक्निक पता है कि कैसे करते हैं। हाँ, और एक चीज़ अगर मैं बोलूँ तो एक है कि आपके पास मैनुअल नहीं होता, कंपनी स्पेसिफिक टॉर्क आप हर स्क्रू में नहीं लगाते हो। सर्विस सेंटर में जाते हो तो एटलीस्ट उनके पास टॉर्क होता है, प्रॉपरली व्रेंच यूज़ किया जाता है, उसी टॉर्क पे हर स्क्रू को कसा जाता है। लोकल गैराज तो ये भी नहीं करता, तो या इन कंपैरिजन टू लोकल गैराज यू आर नॉट डूइंग दैट बैड। चलो अब निकलते गाइस। ओके गाइस, तो फाइनली पहुंच गए हैं अपने पार्किंग में। 5:25 हो रहे हैं, लगभग जल्दी ही पहुंच गए। और बाकी आप बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, और कैसे लगे मेरे थॉट, और इसमें से अगर मैंने कुछ मिस किया हो तो ज़रूर आप कमेंट्स में ऐड करना ना भूलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बहुत जल्दी अपन और कंटेंट डालने वाले हैं रिपेयर्स को लेके। डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग विकी ड्राइव्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे। टेक केयर।